सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। लॉलीपॉप क्वेश्चन के अंतर्गत इबारती प्रश्न यानी कहानी नुमा, और जो आज के जो विषय हैं वो है मोर, सर्प तथा हंस पर। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। एक खंबे के ऊपर जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है एक मोर बैठा हुआ है, पूर्ण विराम। यहाँ तक एक प्रश्न है। तो बच्चे लोग हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे खंबा बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे ए बी। 9 मीटर का है, मोर को यहाँ बैठा दो, मोर बैठ गया। अब मोर बैठने के बाद जरा खंबे की जड़ को देखेंगे। खंबे की जड़ पर सर्प का एक बील है, बील यहाँ है, ये बील है आपका। तो 27 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर 27 मीटर की दूरी पर, तो ये 27 होगा पूरा, ये होगा सी। देखें बच्चों 27 मीटर की दूरी पर क्या हो रहा है, दूरी पर बिल की ओर आते हुए सर्प को मोर झपटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सर्प है, ये अपनी बिल की ओर ऐसे 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 आ रहा है, मोर यहाँ देख रहा है इसको, ठीक है। मोर की नज़र इस पर पड़ी है और ये धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है। आगे प्रश्न कहता है कि सर्प और मोर झपटता है, सर्प और मोर की चाल समान है, दोनों की चाल एक जैसी है, कितनी दूरी पर मोर सर्प को पकड़ लेगा। तो बच्चों प्रश्न क्या कहता है कि मोर यहाँ है, इसने सर्प को देखा है, अब मोर जो है वहाँ से ऊपर से झपट्टा मार रहा है यानी उड़ना प्रारंभ करता है। तो ये आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे और यहाँ मतलब आ जाता है, तो ये मोर क्या करता है, इनको यहाँ पकड़ लेता है, ये ऐसे, और इसका नाम दे दें हम लोग डी। तो बच्चों ये दूरी हमें पता करना है, तो हम लोग मान लेते हैं x, और ये जो दूरी है 27 में से x को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ये अगर 27 माइनस एक्स है तो बच्चों ये भी होगा 27 माइनस एक्स। ये दोनों भुजा बराबर होती है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो बच्चों यहाँ बनता है 90, ये आपका लंब रहेगा, ये आधार रहेगा और ये कर्ण रहेगा। तो जहाँ ये चीज़ें रहेंगी वहाँ पाइथागोरस भी रहेंगे। तो हम लोग कैसे पहले लिखेंगे, पहले कर्ण को लिखेंगे 27 माइनस एक्स का वर्ग बराबर 9 या x जो भी पसंद हो, तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग। आइए बच्चों आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग 27 का वर्ग करेंगे, 27 का वर्ग तो 729, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, -2 और इन दोनों को आपस में गुणान करो तो 27 गुणित x, फिर बार डालेंगे बराबर, फिर डालेंगे एक्स स्क्वायर, और बच्चों 9 का वर्ग, 9 दूना 18 नहीं, 9 नवा 81। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि 729 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणित 27 गुणित एक्स एक तरफ है और दूसरी तरफ है एक्स प्लस 81। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर है तो इसको ही हटा दो और व्यवस्थित करेंगे। 729 फिर ये इन दोनों का गुणान करेंगे तो 27 का 2 से करेंगे तो -54x और बराबर बचेगा 81। तो x अकेला है, वर्ग कट चुका है, तो अगर वर्ग कट गया है तो इसका मतलब द्विघात नहीं है, x का मान है। 729 को वहाँ ले चलेंगे तो ऐसे लिखेंगे -54 x, 81 पहले लिखेंगे, 729 को ऐसे पीछे लाएंगे 729। तो बच्चों इसका हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, 54x। बच्चों इसको कैसे घटाएंगे, तो ये तो उल्टा घटेगा, तो इसका आ जाएगा -648। तो दोनों ओर से माइनस माइनस को हटा दो, इसके नीचे भी 54, इसके नीचे भी 54, ये काटने का तरीका है। तो x बराबर बचेगा 54 कितनी बार जाएगा, 12। तो ये क्या करता है कि ये जो चित्र में बता रहा है कि ये जो मोर ऐसे यहाँ उड़ रहा है, सर्प को यहाँ 27 मीटर पे इसको पकड़ लेता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। तो ये एक समीकरण बनेगा। शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, हंसों की कुल संख्या। तो बच्चों सवाल को कहाँ से शुरू करना है, पीछे से। तो हम लोग पहले कैसे लिखेंगे, हंसों की कुल संख्या लिखेंगे बराबर x।
तो बच्चों x ऐसे उतार लेंगे, बराबर लिखेंगे। आप बोलोगे सर बराबर आपने क्यों लिखा है, कहीं तो लिखा नहीं है। तो बच्चों ये हंसों की कुल संख्या x से जब यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर। हंसों की एक टोली में से हंसों का कुल संख्या देखो यही कुल संख्या है, इसका वर्गमूल अगर करनी लगा दो तो ये वर्गमूल होता है। k का मतलब होता है गुणते, 7/2 गुना हो गया। हंस के तालाब के किनारे खेलने पूर्ण विराम, यहाँ तक हुआ एक समीकरण। शेष यानी बचा हुआ 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो शेष का मतलब +2 है। आइए बच्चों इसे हम लोग क्या करें, बटोरने वाला काम करें। तो ये x हो जाएगा, ये करनी और 7 से गुणान नहीं होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 7 करनी पीछे लिखा जाता है बटे 2 + 2। बच्चों प्रश्न उठता है कि अगर नीचे हर है और यहाँ इन दोनों के पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 इसको भी दे देंगे और 2 इसको भी दे देंगे ताकि ये नीचे हट जाए। तो 2 इसको दीजिए, 2x, 7 करनी तो इसको नहीं देना, इसके पास तो है ही है, तो 2 दूना 4। अब प्रश्न उठता है कि बच्चों आगे क्या करें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये +4 और ये 2x ये मिलते जुलते इधर कर दें। तो 2x + 4 को इधर लाओ, -4 बराबर 7 करनी x। आइए बच्चों आगे बढ़ें। अगर करनी है तो हम लोग कैसे करनी को निकालते हैं, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए देखें कैसे वर्ग होता है। ये ऐसे और 7 करनी x पर क्या करेंगे, वर्ग क्या करेगा, करनी को काट देगा, बस यही करता है। आगे देखें थोड़ा सा। तो बच्चों 2x - 4 ये सूत्र बनता है a-b² का सूत्र। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x², माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 4 का वर्ग करेंगे 16, माइनस डालेंगे बच्चों 2 और इन दोनों को लपेट लेंगे यानी गुणान कर देंगे ऐसे। बच्चों 7 का वर्ग करिए 49। अब ध्यान से देखिए ये वर्ग क्या करेगा, इस करनी को काटेगा तो क्या बचेगा, x अंदर हला दो इसको भी। तो 4x² + 16 इसको गुणान करेंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16x - 49x और बराबर क्या लिखेंगे, 0। बच्चों 4x को तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 16 और 49 जोड़ लेंगे तो 9, 6, 15, 65 आ जाता है माइनस और +16 लिख देंगे 0। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि ये द्विघात समीकरण बनता है। आइए देखें कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक है 16 और ये क्या है 4, इसी का हमको क्या करना है, फुटकर करना है। तो हमको मालूम है कि 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 64 है, इधर देखो 65 दिया है तो 64 एकम 64। तो हम लोग 64 और 1 का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे। तो मैं इधर सवाल को फिर से लिख रहा हूँ, 4x² - 65x + 16 बराबर 0। तो 4x² 65 की जगह 64 लिखिए, 1x लिखिए, अगर दोनों माइनस है तभी ये जुड़ेगा, +16 बराबर 0। बच्चों इसमें से हम लोग 4 और 64 में से कॉमन है 4x और 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, x - 16। तो ये x इसमें का, इसको भाग देंगे 16, यही पीछे उतार लेंगे, x - 16 बराबर 0। बच्चों बीच में क्या डालेंगे, तो बीच में अगर कोई संख्या नहीं है तो हम लोग डालेंगे -1। ये x - 16 1 होगा और दूसरा क्या होगा 4x - 1 ऐसे बराबर 0। अब 16 को बाहर कर देंगे तो x बराबर 16 उधर जाएगा, या ऐसे लिखो x - 16 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर 0। 16 को बाहर करिए तो x बराबर माइनस उधर जाएगा तो +16 और इसको अलग करेंगे तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। बच्चों प्रश्न उठता है कि 16 और 1/4, तो हंस तो बटे में तो होंगे नहीं, हंस एक पूरा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या कितना है, 16 थे और यहाँ से इधर उधर गए थे। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों धन्यवाद।